टेक्निकल और फंडामेंटल्स, या फिर टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड करूँ या फिर फंडामेंटल के बेसिस पे ट्रेड करूँ, या फिर टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे ट्रेड करूँ। तो दीज आर कपल ऑफ द थिंग्स जो न्यूकमर होता है ना उसके माइंड में आते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ टाइम अवॉइड किए जाते हैं। अब अवॉइड जो किए जाता है ना, ये एक बहुत ज़्यादा सीवियर सिनेरियो होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट कि आप बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, और लॉन्ग टाइम ओरिजिन पीरियड ऑफ द टाइम रख रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप बड़ा पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो विच इज़ अ रियली रॉन्ग थिंग्स। और आप कभी कभी क्या करते हो कि जो छोटा सा ट्रेड करते हो फॉर द कपल ऑफ डेज, उस केस में आप क्या करते हो कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे ट्रेड करते हो। तो ऑल्सो दिस इज द रॉन्ग वे टू ट्रेड, या फिर आप कह सकते हो टू मेक अ इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर कपल ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा माइंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और इस चीज़ का आंसर जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकल के बेसिस पे क्यों किसी चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, और क्या हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशंस भी होती है जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या फिर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वाइल जो फंडामेंटल होता है उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, और कपल ऑफ द कैप्स के तो खराब चीज़ें भी है। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में लोग बहुत ज़्यादा डीपली मैनर में बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर द यू, बिकॉज भले ही आप एक ट्रेडर हो, भले ही आप एक इन्वेस्टर हो, लेकिन ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है बोथ ऑफ द जर्नी समझने में कि क्या किस प्रकार से ट्रेडिंग हो सकती है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स किस प्रकार से आप अच्छा एक राइट वे में अपना कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या राइट वे में कैपिटल को ट्रेड कर सकते हो। तो दीज आर द ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो व्हाई वी नीड टू कंपेयर टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल्स। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा वन बाई वन समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि टेक्निकल्स के बारे में, टेक्निकल एक्चुअली में हमें क्यों रीड करना चाहिए। अगर मैं एक सिंपल मैनर में बात करूँ तो टेक्निकल्स आपको ये बताते हैं कि ब्रेकआउट उसी स्टॉक्स का किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार से उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, किस प्रकार से उसमें फिबोनाची लेवल्स है, किस प्रकार से उसका इंडिकेटर आ रहा है, किस प्रकार से उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो, एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये सब सारी चीज़ होती है वो आपको टेक्निकल बनाता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ होती है जो टेक्निकल्स को मैं समझ पाया हूँ, उस केस में आपको ये जो स्मॉल जो मूवमेंट होता है तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल दैट ये कोई जोन बन रहा है, तो जोन में कोई प्राइस आ रही है, तो उस केस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर जोन का ब्रेकआउट होता है आइदर नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड, तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। और ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में, या फिर आप कह सकते हो 5-7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया हाईएस्ट, या फिर 1 महीना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आप एक अच्छा टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो तो उस केस में वो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लेवल देता है। उसके अलावा अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं अदर वेज फाइंड आउट करने होंगे। अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको ये बता सकता है कि 2 दिन तक स्टॉक्स किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, 2 दिन तक किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। अगर आप कैसे ऊपर टाइम फ्रेम जाओ 50 मिनट जा रहे हो तो उस केस में आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट 3-4 दिन का, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ा लॉन्गर पैटर्न बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेट की डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, या फिर एक किसी प्रकार का सपोर्ट एरिया जो है, सपोर्ट कंटिन्यूसली स्टॉक्स ले रहा है, तो उस केस में वो चीज़ हो गया, तो वो आपको 2 दिन तक बता सकता है, या फिर 5 दिन तक आप 50 मिनट देख सकते हो। 1 आवर का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको बता सकता है कि 7 दिन तक क्या, या फिर 6-7 दिन 8 दिन तक क्या काम कर सकता है स्टॉक्स जो होता है। या फिर आप कह सकते हो कि 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करें तो वो आपको ये बता सकता है कि 30 डेज तक वो स्टॉक है किस प्रकार से रन कर सकता है। तो ये दीज आर द कपल ऑफ द थिंग्स जो है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करता है, और आप कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी इससे गेन कर सकते हो। और प्रोबेबिलिटी आप ये लगा सकते हो कि शायद इस प्रकार से स्टॉक्स मूव कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक जो है आई मीन दैट कि 10% 20% स्टॉक ऊपर जा सकता है, या आप कह सकते हो कि जो 50% है स्टॉक ऊपर जा सकता है, या फिर आप कह सकते हो 500% इवन जा सकता है, तो उस केस में आई थिंक दैट कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। आपको सेवरल थिंग्स चाहिए। फॉर एग्जांपल दैट कि सेक्टर एनालिसिस हो गया, इंडेक्स एनालिसिस हो गया, आपका कह सकते हो कि गवर्नमेंट का उस सेक्टर के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, क्या उसके फंडामेंटल्स है, किस प्रकार से वो रिजर्व एंड सरप्लस को गेन कर रहे हैं। तो दीज आर द सो मेनी थिंग्स। या फिर आप कह सकते हो कि जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, दीज आर द थिंग्स कम्स इनटू द फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को एक्चुअली आई थिंक दैट कि देयर आर सो मेनी पीपल्स जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में रहते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो मान लीजिए कोई स्टॉक्स है आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो आपके पास कहीं से स्क्रिप्ट आती है कि फॉर एग्जांपल एक्स स्टॉक है आपको खरीदना चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत स्क्रीन पे जाते हो और कपल ऑफ द चीज़ें देख लेते हो कि बुक वैल्यू चीज़ की बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लोअर है और रिजर्व सरप्लस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें देखते हो और आपको लग रहा है कि जो है प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो उस केस में यू आर गोइंग टू बाय द स्टॉक्स एंड 7, 8, 10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड करते हो, तो उस केस में आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप इसमें ट्रैप हो गए हो, या फिर वो रिटर्न नहीं मिल पाते हैं जो आप उसमें एक्सपेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है बैलेंस शीट होती है
आपके इक्विटी कैपिटल को अगर बढ़ा दिया जाए, पेड अप बढ़ा दिया जाता है, तो उस केस में बैलेंस शीट है पूरी की पूरी चेंज होती है। और क्योंकि कंपनी के पास पेड अप के थ्रू पैसा आता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रेशियोज़ को इफेक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं है आपके प्रॉफिट एंड लॉस को भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, क्योंकि अदर इनकम हो गई या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट जो हो रहा है वो रिजर्व सरप्लस के थ्रू पे आउट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा डीप टर्म्स है। तो वो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है कंप्लीटली चेंज हो जाती है, और जो आपका ऑल ओवर जो डिसीजन होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है टेक्निकल एनालिसिस से बहुत ज़्यादा अलग है। उस केस में फंडामेंटल एनालिसिस केस में आपको सेवरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट किस प्रकार से रेज हो रही है एक्चुअल में, क्योंकि बैलेंस शीट में आप देखोगे ना इक्विटी कैपिटल में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है एंड चेंजेस आता है ना, तो उस केस में पूरी की पूरी बैलेंस शीट में चेंजेस आ जाता है। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन उस कंपनी का किस प्रकार से है, क्योंकि ये कैसे तो फिक्स इनकम हो जाती है, फिक्स आप कैसे एक्सपेंसेस होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ कमा रही है और उसका इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस दोनों मिला के लगभग 30 करोड़ 40 करोड़ के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर उसने 100 करोड़ नहीं भी कमाए तो 30-40 करोड़ का जो इसका लॉस है वो फिक्स है, मतलब कि एक्सपेंस जो है वो आ गया। ये तो मैं क्या बता रहा हूँ, फिक्स जो लॉसेज रहता है वो आ गया। इन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया या फिर नेट जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक सेवरल थिंग्स होगी, टैक्सेस हो गया, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होगी। लेकिन इस पर ही आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें हैं कंपनी इन दी एंड किस प्रकार से गेन करी है ऑल ओवर आप कह सकते हो बिजनेस करने के बाद में। तो इन दी एंड आपका ये क्वेश्चन आता है कि शुड वी ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल और ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स। तो आई वुड से दैट कि व्हाट इज योर ओरिजिन। अगर आप किसी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फॉर द कपल ऑफ द डेज है, तो इस केस में मान लीजिए कोई स्टॉक है जो अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ बाय करते हो। सिंपल चीज़ें एक सिंपल मैनर में देखें तो इस स्टॉप लॉस के साथ में बेसिस में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सिंपल ओरिजिन लगाना है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इसके साइड इसके प्राइस से नीचे जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टॉक्स को हर हालत में सेल कर देना है, अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। दैट इज द ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल। ये जो चीज़ें हैं रन कर सकती है। अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो ऑब्वियसली 15-20 दिन तक ये होल्ड कर सकते हो, 30 दिन तक होल्ड करते हो, और सिंपली यहाँ पर आपको जो है चीज़ें रखनी है। और उसके बाद में क्या होता है, प्राइस आती है यहाँ पर, उसके बाद में वापस यूँ चली जाती है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो रहा है, तो स्टॉप लॉस को आप यहाँ ट्रेल कर सकते हो। तो ये एक काइंड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल्स। एक होता है कि आप हॉरिजन रखते हो कि 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, तो उस केस में जो है इस प्रकार के पैटर्न जो है किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है डजंट मैटर। उस केस में क्या होता है, अर्निंग का कर्व किस प्रकार से है, क्या उस प्रकार से जो कंपनी की ग्रोथ आ रही है, किस प्रकार से उसके एक्सपेंसेस की ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या बढ़ा है, सेक्टर कौन सा है, क्या उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, किस प्रकार से वो अफेक्टेड करता है ओवरसीज जो भी चीज़ें होती है, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा सफिशिएंट रिटर्न चाहिए तो उस केस में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। सो ऑल आई हैव टू से दैट कि आप अगर किसी स्टॉक्स को ट्रेड करते हो तो टेक्निकल को टेक्निकल बेसिस पे रखो, फॉर दैट कि 3 दिन के, 4 दिन, 5 दिन के लिए बेसिस पे ट्रेड करो, तो दैट इज़ द इनफ फॉर द टेक्निकल बेसिस। अगर आप उसको लॉन्गर ओरिजिन के लिए रख रहे हो, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो उस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि फंडामेंटल के बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आप एक 10 साल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो किसी स्टॉक्स को, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं किस प्रकार से ऐड हो रही है। तो फंडामेंटल के बेसिस पे भी मैं इवन ये करना चाहूँगा कि 2-2.5 साल के बेसिस पे ट्रेड आप कर सकते हो। बट वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट हेयर दैट कि आपको अगर आप किसी स्टॉक्स को फंडामेंटल बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपली उस स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो और पोजीशन पड़ी है। एक तो ये हो गया कि आपका कोई अदर बिजनेस है और आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए एक स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक्स में डाल के रख दिए और आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहो कि मैंने 5 साल के बाद में देखूंगा, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन आप ये चाहते हो कि चीज़ों को आप कैसे थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन होती ना, उस केस में मैं उसको भी गेन कर सकता हूँ। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल दैट कि कोई स्टॉक है वो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, आप इस पर्टिकुलर टेक्निकल और फंडामेंटल बोथ ऑफ द रीजन है उसमें आप बुलिश हो, लेकिन उसमें आप एनालाइज करते रहो कि उसकी रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, बैलेंस शीट किस प्रकार से मेंटेन हो रही है, बिजनेस जो आ रहा है वहाँ से वो किस प्रकार से आ रहा है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे 10%, 15%, 20%, 25% जो भी उसकी ग्रोथ है वो आ रही कि नहीं आ रही। जब स्लो डाउन हो रहा है तो उस केस में उसमें किस प्रकार से स्टॉक जो है नीचे आ रहा है, तो वो अगर आप उसमें बेनिफिट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्लो डाउन में स्टॉक जो है अच्छा खासा नीचे आ जाता है और आपका डिविडेंड अगर उस स्टॉक्स में आ रहा है तो वो वापस उस केस में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और फर्दर होल्ड कर सकते हो। अब ऐसा हो रहा है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस केस में उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट बिजनेस था, लेकिन उसका बिजनेस जो है जैसे आपने इन्वेस्ट किया 1 साल 2 साल बाद उतना अच्छा नहीं आ रहा है, उसके कंपीटर जो है अच्छा गेन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लोअर करनी चाहिए अपनी पोजीशंस को, सो दैट कि आपका जो कंपीटर वहाँ पर आ रहे हैं उसका गेन कर सके। यही जो चीज़ें होती है बेटर होती है। आपको राइट टाइम पे एंट्री होनी चाहिए और राइट टाइम पे एग्जिट उसी समय होगी अगर आप स्टॉक्स को
एक ओरिजिन के साथ में फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर दिन उसकी टेक्निकल्स देख रहे हो, नहीं, आपका उसमें जब उस कंपनी का रिजल्ट आता है 3 महीने में एक बार आता है, हर क्वार्टरली आता है, तो उस केस में क्या आते हो कि उस केस में उसकी मैनेजमेंट की जो रिजल्ट आता है उसको अपने एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कि 20% की मुझे हर अगर सेल्स आ रही तो उस केस में आप उस स्टॉक्स में बने रह सकते हो। 20% का जो है मार्जिन जो है इन दी एंड मिल रहा है, उस केस में आप रह सकते हो। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ठाक स्टेबल हो रहा है, वाइल द अदर्स जो पीयर्स कंपनीज हैं उनके इतना अच्छा जो है नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो आपको लॉन्गर टाइम में हेल्प करती है सो दैट आप उस स्टॉक्स में स्टे रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया और आप उस चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आपको प्राइस देखनी है, आपको एक ठीक ठाक एनालिसिस करना है, जैसे कि 3-3 महीनों में, हर 3 महीनों में, 4 महीनों में एक बार स्टॉक्स को देख लिया और चीज़ों को देख लिया कि किस प्रकार से ऑल ओवर जो है चीज़ें रन कर रही है, इसका ऑल ओवर फंडामेंटल्स रन कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट कि जब अभी आप किसी स्टॉक्स में फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करो तो इस केस में आपको ध्यान होना चाहिए। सो आई होप यू गाइज ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।